जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय इस तरीके से है, अभिषेक आपको सभी चीज़ें सिखाएगा। हम कई बार परमेश्वर की कलीसिया में या जब हम उसका प्रचार करते हैं या कभी भी हम परमेश्वर की कलीसिया में इस्तेमाल किए जाने का आशा रखते हैं तो हम कई बार निराश हो पड़ते हैं। सोचते हैं मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता या मैं लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाती हूँ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं 10 लोगों को या 2 लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकूं, पर मेरे अंदर इसकी आशा है कि मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी से। अगर आप में से कोई है जो इस तरीके से सोच रहा है तो आज के दिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हमारे अंदर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है उसकी आत्मा से। एक बार हम देखेंगे लूका पुस्तक उसका 4 का अध्याय और उसके 18 पद में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। देखिए, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं अपने मन में। तब क्या होता है, तभी हम परमेश्वर के अभिषेक को भी हम प्राप्त किए गए। तो इस वजह से जब हम परमेश्वर की आत्मा पाने के बाद जैसे हमने अभिषेक पाया तो उसी वक्त हमने पाया है, तो अभी हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें उस अभिषेक को आगे काम पे रखना है। अगर कोई भी चीज़ हम ज़्यादा देर तक नहीं इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, बास आती है यार, वो किसी काम का उपयोग नहीं रख पाते। हमें उससे पहले साफ़ करना है और नए पानी से भरना है और या फिर से उस बर्तन को धोना है। ऐसे हम बदलते रहते हैं जो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक जिसको भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वैसे ही सभी के अंदर जो भी मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है सभी के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, और जब पवित्र आत्मा को प्राप्त किए जाते हैं हम सभी तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक भी रहता है, पवित्र आत्मा का अनोखा सामर्थ्य जो हमें हर एक चीज़, जैसे कि लोग जैसे इस धरती पर रहते हैं अविश्वासियाँ, उनके जैसे नहीं, अधिक सामर्थ्य से हम जीते हैं। अनोखा अलौकिक शक्ति और अलौकिक सामर्थ्य हमारे अंदर रहती है। ये सभी का दिया हुआ वरदान है। परमेश्वर जो सभी के अंदर रखता है ये सबको मिलता है, नहीं कि बस थोड़े लोगों को। पर एक बात जो हमें ध्यान पे रखना है ये कि अगर हमें आशा है या हमें अगर परमेश्वर की चाहत है कि परमेश्वर इस जगह में मेरे द्वारा काम करे, तब ये बाहर आएगी। जो भी हम पूछेंगे तभी आएगा वो बाहर। हम नहीं पूछेंगे, चुपचाप रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा बाहर। अगर हमारे नाम में कोई दौलत रखी है हमारे बड़ों ने, अगर हम पूछेंगे तो तभी हमारे ऊपर आएगा वो। बच्चे होंगे तो बच्चों को भी नहीं आती दौलत, वो बच्चे को बड़ा होना है, जब वो बड़ा हो पाएगा तभी वो प्राप्त कर पाएगा उस दौलत को। वैसे ही पवित्र आत्मा या परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक दौलत भी वैसे ही हैं। हमको उसके ऊपर राज करना है या अगर हमें उसे इस्तेमाल करना है तो हमें आत्मा में बढ़ना है, पहली बात। और दूसरी बात, हमें उसे पूछना है। और तीसरी बात ये है कि हमें उसे जानना है कि मेरे अंदर इतनी बड़ी आत्मा है और मेरे अंदर अभिषेक है। तो चलिए आज हम विषय पर चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे अंदर आत्मा है और हमारे अंदर अभिषेक भी है, छुटकारा देने का, सुसमाचार सुनाने का। पर फिर भी हम डरते रहते हैं, क्यों? और कई बार छोटे लोगों को नहीं या बस जवान लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा सबके ऊपर रहती है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की जो आत्मा है वो बेझिझक हर एक लोगों के ऊपर आती है जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है। आज के दिन क्या सुनने वाले, अब छोटे से बच्चे होंगे 7 साल के या उससे नीचे और उससे बढ़कर 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, उससे बढ़कर भी अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर आशा है कि आपको परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है या आपको जानने का मन है कि परमेश्वर की महिमा क्या है,
तो आप और जान सकते हैं। और परमेश्वर आपको, कोई भी आपका साल हो, कोई भी आपका उम्र हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर के वचन में बहुत ही लोग छोटे में इस्तेमाल किए गए लोग भी हैं, और बहुत ही लोग बुजुर्ग, ज़्यादा उम्र के लोग भी परमेश्वर के हाथों से इस्तेमाल किए गए लोग हैं। जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम, ऐसे बहुत ही लोग। तो आप कभी भी निराश ना होइए कि मेरा उम्र हो गया, मेरा ज़िंदगी हो गया, या मैं बहुत छोटा हूँ, या मैं बहुत ही बड़ा हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा को कभी सीमित ना रखेंगे, और तब हम क्या हो पाएंगे, परमेश्वर की महिमा और उसके आत्मा में बढ़कर उसकी महिमा को इस दुनिया में हम सभी को दिखा पाएंगे। पर आपको पता ही नहीं है और आपको घबराहट है, परमेश्वर ने आपको चुना है, फिर भी आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, आपको प्रचार करने में, या छोटे छोटे बातें यीशु के बारे में बोलने के लिए डर रहे हैं आप सोच रहे हैं अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों मसीह में, चलिए एक बार पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 20वें पद में देखेंगे क्या लिखा है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। अगर हम 27 पद में देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि उसने तुम्हें चुना है और उसकी ओर से तुम्हें अभिषेक प्राप्त किया गया है। और आज के दिन आप सोच रहे होंगे मैं क्या क्या निकाल के पढूं परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए। आपको बड़े बड़े पुस्तक निकाल के, मतलब परमेश्वर के बाइबल के अलावा दूसरे पुस्तक निकाल के, या कुछ जानकर, या सालों बिताकर तब जाके मैं कुछ करूं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो मैं आपसे एक बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक काफ़ी है जो आपको सिखा पाएगा। वो आपको सिखाएगा हर एक चीज़, ना कि बस 2-3 चीज़ें। फिर से पढ़ेंगे हम। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, इसका प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक इतना छोटा नहीं है कि कोई आके तुम्हें सिखाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको सिखाएगा सभी चीज़ें, हर एक चीज़ वो आपको सिखाएगा। जब परमेश्वर आपको बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तुझे सिखाऊंगा, तो आपको किसका डर है? आपकी ओर तो पवित्र आत्मा खड़ा है, आपकी ओर तो पवित्र खुदा खड़ा है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। वो आपकी तरफ से लड़ेगा, वो आपकी तरफ से बात करेगा, वो आपकी जबान पर आधीन लेकर जो भी बात आपके मुंह से निकलेगा वो परमेश्वर की ओर से रहेगा, और जो भी आपको सुनेंगे वो निश्चित छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, परमेश्वर की महिमा से वो भरेंगे और वो गवाही भी देंगे। आपको बेझिझक आगे जाना है, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया हूँ और मेरे अंदर सारे चीज़ करने की सामर्थ्य है, हर एक चीज़ जानने की योग्यता है। आपकी योग्यता आपकी ओर से नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से है। तो उस योग्यता को आप कभी नीचा ना करिए, उस योग्यता को पकड़ के आगे बढ़िए ज़िंदगी में। हालेलुया। और ये अभिषेक आपको सारी चीज़ें सिखाएगा। इस वजह से आप कभी डरिए नहीं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरे अंदर मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे को कोई चलाने वाला नहीं है, या कोई मुझे बताने वाला नहीं है। आपको बताने वाला खुदा, सर्वशक्तिमान खुदा है, वो पवित्र है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको सिखा रहा है। तब किसी चीज़ में कमी नहीं देखोगे, कोई भी चीज़ में आप कमी नहीं देखोगे, क्योंकि ये अभिषेक जो है ना, वो आपको तो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ाएगा। पहाड़ों पर चढ़ने की सामर्थ्य आप में नहीं हो सकती आज के दिन, पर एक बात याद रखिए, जो आत्मा आपके अंदर है उसका कोई गिन नहीं है, उसका कोई सीमित नहीं है। तो वो आत्मा आपको सामर्थ्य देकर, आपको बलवंत बनाकर वो पहाड़ों को चलाएगा। तो आप क्यों डर रहे हैं पहाड़ों को देखकर? आगे बढ़िए परमेश्वर के नाम को लेकर। परमेश्वर आपका
सर ऊंचा करेगा और उसकी नाम की महिमा पाएगा आपकी ज़िंदगी से। हालेलुया। तो आप किसी के कारण भी, या कोई किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि तू किसी काम करे तो तू प्रचार करने का योग्य भी नहीं है करके किसी ने बोल दिया होगा आपको, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको उनके बातों के ऊपर सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको किसी के बात को सुनकर उसके बात के ऊपर अपने ज़िंदगी के निर्णय को लेकर चलने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के बात को सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए लोग होने के बावजूद भी, तो वो बेवकूफ़ी कहलाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो बुद्धिमान लोग हैं। जब आप उसके एक वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे क्या क्या महान काम होती हैं। परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर, और वो हमेशा विश्वास योग्य है। जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है उनको वो लज्जित नहीं करता। अगर आप अभिषेक के ऊपर, आपके अंदर जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया, उस अभिषेक के ऊपर अगर आप विश्वास करके एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करेगा। पता है, हम कई बार इतना बड़ा अभिषेक हमारे अंदर रख कर भी हम बाहर नहीं जाते। हम एक बात मुंह खोलकर भी नहीं बोल पाते। सोचते हैं कि मैं मुंह खोलूँगा तो पता नहीं मेरा क्या मजाक उड़ाएंगे ये लोग। अरे उड़ाने दो लोगों को। परमेश्वर है जो महिमा करता है, आप वो है जो आपका सर ऊंचा करता है। आप लोगों की तरफ मत देखिए कभी भी। अब जब भी परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जब उसका सुसमाचार सुनाते हैं, या जब उसके चमत्कार आप करने जाते हैं, तो आपको केवल परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के ऊपर, उसके किए गए हुए काम जो उसने क्रूस पर किया, सूली पर किया, उसके काम को आपको ध्यान पर रखना, करना है, बस उतना ही। और अभिषेक के अंदर जाना है आपको, बेहतर गहरापन में आपको देखना है उसके आत्मा में। तब आप देखेंगे सारे चीज़ें आपके तरफ ही होंगे, क्योंकि तो खुदा जो सबको बनाया है वो आपके तरफ है। तो थोड़ी किसी में आप कमी देखोगे, तो बेझिझक आज के दिन आप जैसे कैसे भी हो, आप आइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर की कलीसिया में काम करिए। हर एक चीज़ परमेश्वर उसका तोहफा आपके लिए रखता है। और आप ये मत डरिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, या आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। आपको सिखाने वाला तो अभिषेक आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो आपको सारे चीज़ें सिखाएगा। तो इस वजह से आप आगे बढ़िए, और हर एक चीज़ परमेश्वर के लिए जो आप करना चाहते हैं, आपके लिए जो आपका दिल जिसके लिए धड़कता है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है ना, वो हमारा ध्यान हमेशा जो वो तय करता है हमारे लिए कोई चीज़। जैसे कि थोड़े लोगों को परमेश्वर चुनता है सुसमाचार सुनने के लिए, थोड़े लोगों को परमेश्वर चुनता है चमत्कार करने के लिए। वैसे परमेश्वर बहुत ही लोगों को बहुत सारे तोहफे देता है, वरदान देता है अपने आत्मा का। तो पवित्र आत्मा जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो क्या करता है, हमें उस वरदान के ओर वो हमें आशा, या अंदर से परमेश्वर की आग बढ़ाता है। वो आग हमें क्या करती है ना, एक जगह बैठने नहीं देती। वो आग हमें और आगे बढ़ करके बोलती है। पर ये जो शरीर रहता है ना, जिसमें सारी कमियाँ, ये सारे निराश, निर्बलता, ये सब रहती है, कमज़ोरियाँ, तो ये हमसे बोलती है। इसका भी एक क्या बोलते हैं, आवाज़ रहती है। वो आवाज़ हमसे बोलती है कि नहीं, तू कहाँ कर पाएगा ये सब। तो आज के दिन हम परमेश्वर की आत्मा से वो सारे आवाज़ है ना, लोगों की आवाज़, शरीर का आवाज़, ये सारे आवाज़ को हमें बोलना है, नहीं मैं हर एक काम कर पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मुझे सारी चीज़ें सिखाएगा। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य जो परमेश्वर ने पहले से आपके अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर निकाल कर परमेश्वर सभी के सामने आपका सर ऊंचा करे, और आपको इस तरीके से पवित्र आत्मा की बपतिस्मा से भरे कि आप सुसमाचार कर पाए, और आप बहुत ही लोगों को परमेश्वर की बातें सुनाएं। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।